बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकनअब्दु व यकनस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आखिरकार वही हुआ जो हमने कहा था कि मुस्लिम लीग नून 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी और बाजी ले जाएगी। वही हुआ कि नवाज़ शरीफ ने, मैं तो ये कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की ना सिर्फ मंजी ठोक दी है बल्कि उन्हें शिकस्त दी है। ज़िमनी इंतखाबात में 13 में से सिर्फ एक सीट, पंजाब असम्बली की सीट, वो भी मुजफ्फरगढ़ से पीपी ले सकी है, यानी कि आसिफ अली जरदारी की जमात ले सकी है। और इमरान खान जो जेल में बैठकर बड़के मारते हैं और कहते हैं कि अवाम उनके साथ है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक इमरान खान जो है वो पूरे के पूरे ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के अंदर जो 13 सीटों पे हो रहे थे उसमें हार चुके हैं और उनकी मंजी ठुक चुकी है, बल्कि मंजा ठुक गया है और नून लीग ने बुरी तरह उन्हें शिकस्त दी है। तो इस पे नाज़रीन आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसी की तवक्को की जा रही थी, इसी की उम्मीद की जा रही थी कि ज़िमनी इलेक्शन शुरू से पाकिस्तान के अंदर तारीख रही है कि जो भी इक़्तिदारी पार्टी होगी, जो भी इक़्तिदार में जमात होगी, उसके ही ज़िमनी इंतखाबात होंगे। लेकिन पिछली जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात से बहुत सारे हलकों में नून लीग जीत गई थी। ये गलत हुआ, लेकिन इस हुकूमत में फिर एक मरतबा साबित हो गया है, नून लीग की हुकूमत में जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो वो तकरीबन नून लीग के ही होते हैं। तो कुछ ऐसे रिज़ल्ट आए हैं। तो बात करें इन इंतखाबात की, तो जैसे मैंने अब अर्ज़ किया है कि ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के 13 हलकों में 23 यानी कि कल हुए, मुकम्मल हो गए, जिसमें जो है वो पंजाब असम्बली के हलके भी थे, कौमी असम्बली के हलके भी थे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अच्छा, उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि ये सीटें जो हैं ये या तो कोई उम्मीदवार दुनिया से चला गया, जैसे मियां अज़हर साबिक़ गवर्नर लाहौर में जो है वो PTI के MNA थे, दुनिया से रुखसत हुए। NA 129 लाहौर का बड़ा अहम हलका है और ये नून लीग का रहा है, शुरू से कई सालों से नून लीग का रहा है ये हलका। और पहली मरतबा PTI ने नून लीग से ये हलका छीना था जो आम इंतखाबात थे उसमें। तो मियां अज़हर जो हैं तो वो मुंतखब हुए थे MNA PTI के प्लेटफार्म से, वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए तो ये हलका खाली हो गया। और फिर वहाँ पर उनके जो बेटे हैं उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि अपने कज़न को सामने लाए। तो ये मैं आपको बताऊंगा 2-4 अहम हलके कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी और जो PTI है दोनों की इकट्ठे मंजी ठोकी है, बल्कि मंजा ठोका है। और उनसे ये हलके, ये ज़ाहिर है कि ये अक्सरियत जो हलके थे ये PTI के थे, वो छीन लिए हैं नून लीग ने। और बहुत सारे जो सियासी सियाने बाबे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मरीम नवाज़ की पॉलिसियों पर जो है वो अतमाद है आवाम का इन हलकों का। और देखें कि फैसलाबाद में तमाम के तमाम फैसलाबाद में और लाहौर में क्लीन स्वीप किया है मुस्लिम लीग नून ने। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की जो जमात है उन्होंने फैसलाबाद की तमाम सीटें जो है वो नून लीग ने छीन ली हैं, मैं तो ये कहूँगा। और वहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और पहले मैं ये 2-4 हलकों की आपको बताऊंगा कि कौन कहाँ से। और सबसे बुरी शिकस्त जो पीपल्स पार्टी को हुई है वो DG खां में हुई है। और वहाँ जो जमातें बदलने के एक मैं तो कहूँगा कि ट्रैका उन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की है। और वो हैं खोसा बरादरान, दोस्त मोहम्मद खोसा को वहाँ के मुस्लिम लीग नून के आम से उम्मीदवार ने हरा दिया है। और मैं समझता हूँ कि दोस्त मोहम्मद खोसा DG खां में नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी आ रही है। वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, आसिफ अली जरदारी हारा है नवाज़ शरीफ से, बिलावल भुट्टो हारा है मरीम नवाज़ से। तो ये मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको असल ख़बर दूँगा कि ये इलेक्शन जो है ये किस तरह से यहाँ पर पासा पलटा है। तो पहले लाहौर से शुरू करते हैं कि नाज़रीन आपको पता है कि हमने 2 रोज़ कबल ही बता दिया था हफ्ते को कि नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप करेगी, मार लेगी, मैदान मार लेगी, जो भी मर्जी कहें, लेकिन ये इलेक्शन नून लीग का है। ऐसा ही हुआ है। तो लाहौर का NA 129 यहाँ से जो PTI है उसके 2 उम्मीदवार थे। ये सीट जो है मियां अज़हर जो साबिक़ गवर्नर हैं उनकी वफ़ात से खाली हो गई थी, NA 129।
और ये नून लीग की हमेशा से रही है। यहाँ पे नून लीग कई सालों से जो है वो ये हल्का उनका ही रहा है। तो कई सालों बाद पीटीआई के मियां अज़हर कामयाब हुए और उन्होंने जो वोट लिए थे वो तकरीबन 1 लाख थे उस वक्त। उसके बाद उनकी वफ़ात हुई और उसके बाद यहाँ पर अब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ है कल। तो नून लीग ने जो नवाज़ शरीफ के सबसे लाहौर में बड़े प्यारे समझे जाते हैं हाफिज़ नुमान अहमद, उनको वोट दिया और हाफिज़ नुमान जो है वो तकरीबन 71,500 वोट लेकर कामयाब हो गया नून लीग के। और उनके मद्दे मुकाबल 2 उम्मीदवार थे, दोनों का दावा था कि वो पीटीआई के हैं, इमरान खान के शदाई हैं। एक तो जो रसलान चौधरी हैं वो जो हैं वो नामज़द उम्मीदवार थे पीटीआई के और उन्हें मियां अज़हर के बेटे हमाद अज़हर ने नामज़द करवाया था। तो वो सिर्फ 59,000 वोट ले सके और उस वक्त मियां अज़हर की जो लीड थी वो 30,000 से ज़्यादा थी। अब उसके साथ ही एक और लगड़ बगड़ सा बंदा जो है वो भी दावा है, बाश न्याजी ट्रैवल का मालिक है, वो कहता था कि मैं भी इमरान खान की पार्टी का बंदा हूँ, वो भी है और उसका नाम दूर दूर तक नहीं सुना गया। अब उसके बाद फैसलाबाद की बारी आती है। फैसलाबाद में जो तलाल चौधरी हैं उनके भाई जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, बिलाल बदर चौधरी साहब। उन्होंने जो है वो शिकस्त दी है अपने मद्दे मुकाबल को। इसके अलावा बड़ा अहम हल्का है कि मैं आपको डिस्कस करता हूँ, वो जो है क्या बोलते हैं अच्छा डीजी खां का हल्का है कि बड़ा अहम हल्का तस्वर किया जाता है और वहाँ बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ है। और जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के जनूबी पंजाब के अंदर जो सबसे करीबी समझे जाते थे वो दोस्त मोहम्मद खोसा का ख़ानदान था। दोस्त मोहम्मद खोसा उम्मीदवार था पीपल्स पार्टी, आसिफ अली ज़रदारी का नामज़द उम्मीदवार था और वो भी बुरी तरह हार गया है वहाँ से। जो उनके मद्दे मुकाबल जो थे नून लीग के महमूद कादर खान, ये 82,413 वोट लेकर इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके बाद NA जो है 96 फैसलाबाद, यहाँ से तलाल चौधरी तंजीम साजी के हवाले से उन्होंने शोहरत पाई, तो उनके भाई को टिकट दिया गया मोहम्मद बिलाल बदर चौधरी। वो तकरीबन जो हैं वो 93,000 वोट लेकर कामयाब रहे हैं और वहाँ के उनके मद्दे मुकाबल जो थे वो हार गए हैं। इस तरह फैसलाबाद का PP NA एक और हल्का है NA 104, यहाँ से भी दानियाल अहमद नून लीग के हमायती याफ्ता कामयाब हुए। और इसके अलावा PP के हल्के हैं मुख्तलिफ, PP 98 यहाँ से आज़ाद अली तबस्सुम भी नून लीग का, और इस तरह PP 115 में भी नून लीग ताहर परवेज़ वो कामयाब हुए हैं। PP 116 से जो है वो भी नून लीग जीती है और यहाँ से 116 से अहमद शहरयार, यानी कि फैसलाबाद में तो क्लीन स्वीप कर दिया है सच्ची बात। अब रह गया मुजफ्फरगढ़ का एक हल्का, वहाँ पे जो है आसिफ अली ज़रदारी का हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। ये मुजफ्फरगढ़ 269 PP, यहाँ से पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले मियाँ अलमदार कुरैशी 55,611 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो PTI का उम्मीदवार है वो सिर्फ जिसने आज़ाद खुद को डिक्लेयर किया 18,089 वोट लिए उसने और हार गए हैं। यानी कि बड़े मज़ेदार कांटेदार मुकाबला था, लेकिन नून लीग ने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया है, 13 में से 12 सीटें ले गई हैं। और जो बात आपको बतानी है नाज़रीन, बात ये है कि इससे लगता है इस इलेक्शन से कि नून लीग का जो जब PTI कहती थी कि ये मुर्दा घोड़ा है, जब आम इंतखाबात हुए थे कि ये मुर्दा घोड़ा है और इसमें जान डालनी है, जान कौन डालेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मरीम नवाज़ की, मैंने पहले दिन कहा था कि परसेप्शन डेवलप ना कर सकी तो आइंदा इलेक्शन के दरमियान अब लग ये रहा है कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं मरीम नवाज़ की और उनके उस्ताद हैं नवाज शरीफ साहब, वो जो पॉलिसियाँ हैं उस पर अमल पैरा है मरीम नवाज़। और मरीम नवाज़ लगता है कि आइंदा जब आम इंतखाबात होंगे तो फिर भी झंडे गाड़ेंगी और ये पटरी पे डाल दिया उन्होंने मुस्लिम लीग नून को और लग रहा है कि लोग अब उन पर इत्मीनान करेंगे सिर्फ मरीम नवाज़ या उसके वालिद नवाज शरीफ की वजह से। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त।